आचार्य प्रशांत आईआईटी है, आईआईएम है, आईएएस ऑफिसर रहा है। आचार्य प्रशांत स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स, हमारे धर्म के शास्त्रों को लेकर इनकी समझ बहुत ज्यादा है। इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है इन चीजों की। ये जिन्होंने एक्चुअली में भगवत गीता और उपनिषद की पढ़ाई करी है और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से लोगों को चीजें समझाते हैं। आचार्य प्रशांत ऐसे गिने चुने लोगों में से एक तरफ शांति है, बड़ा अच्छा सीख दे रहे युवाओं को। मैं बड़ा खुश रहता हूँ उनसे, इतनी अच्छी दिशा दिखा रहे आचार्य प्रशांत जी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। आचार्य प्रशांत की कहानी अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आचार्य प्रशांत जो यूट्यूब चैनल है उन पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, जो कि 1 जुलाई को लगभग 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। तो दोस्तों यहाँ तक के जो उनका जर्नी है वो आसान नहीं था दोस्तों, काफ़ी संघर्षों से भरी, लगभग 20 साल उनके संघर्षों की मेहनत का नतीजा है दोस्तों। और अभी भी वो दिन प्रतिदिन संघर्ष करते जा रहे हैं, और वो संघर्ष अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सत्य के लिए कर रहे हैं, वो इस देश पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा विस्तार से उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में समझते हैं। और पहले अपन उनके जो 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो उसके बारे में समझते हैं। ना से पहले लगभग इनके यूट्यूब चैनल पे बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे, कह सकते हैं 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर थे। या हाल ही के एग्जाम्पल ले लें तो 3 महीना पीछे चले तो 3 महीना पहले ही लगभग कह सकते हैं कि मार्च के आसपास, 20 मार्च के आसपास इनका 40 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। ठीक है दोस्तों, और अब 1 जुलाई को लगभग 50 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि सबसे तेज फास्टेज ग्रोइंग चैनल है आचार्य प्रशांत जी का, जो कि एजुकेशनल चैनल है और हिंदी, और सबसे मेन की हिंदी में ज्ञान को, बोध को हर घर पहुंचा रहे हैं। इनके चैनल पे 1 से 2 लाख सब्सक्राइबर डेली गेन होते हैं, यानी कि डेली नए सब्सक्राइबर आते हैं। और इनके दोस्तों आपने देखा 3 महीने के अंदर लगभग 10 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं। उनका जन्म 7 मार्च 1978 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से जिज्ञासु और क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे, और बचपन से इनके पिताजी ने इनके हाथों में लगभग कह सकते हैं एक ऐसा माहौल दिया। इनके पिताजी ने इनको इनके घर में एक लाइब्रेरी थी, उन्होंने कई बार जिक्र कराया अपने जीवन के बारे में। आज आपके सामने इसीलिए बैठ पाया हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे पिताजी की एक लाइब्रेरी थी। इतना मुझ पर मेरे पिताजी ने उपकार करा और मेरा उसमें मन लग गया। मैं वहीं उनके सामने जमीन पर बैठ जाता था। वैसे सोफा था और ये अलमारी थी, तो सोफे और अलमारी के बीच में जगह थी, मैं उसमें छुप के बैठ जाता था। मुझे ऐसा लगता था मेरी अपनी गुफा है, मैं उसी गुफा में घुस जाता था जमीन पर, और वहां बैठा बैठा अपना पन्ने पलटता रहता था। पूरा समझ में भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी एहसास होने लगा था कि ये बात बहुत काम की है, बहुत ऊंची है, और हर तरफ का था सब कुछ ये नहीं कि आध्यात्मिक ही था। जितनी दिशाएं हो सकती हैं लेखन की सब मौजूद थी। मुझे वो न मिला होता, मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। बाप का इससे बड़ा क्या कर्तव्य होगा कि बच्चे के सामने दुनिया की ऊंची से ऊंची बात, आज तक के जो उच्चतम विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनकी बातों को ला करके बेटे के सामने रख दे। और बाप अगर ये नहीं कर रहा है तो काहे का बाप। घर में एक लाइब्रेरी थे, जो उनके उनके पिताजी हर तरह के बुक वहाँ पे थे, जो ऋषि मुनि के ज्ञान से लेकर उपनिषद, गीता और भी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फील्ड के फिलोसफी ज्ञान से लेकर हर तरह के बुक थे। तो उन्होंने बचपन में ही अपने घर में उनकी लाइब्रेरी में जितने बुक थे सब पढ़ डाले, और उन्होंने इस तरह से पढ़ते पढ़ते उनको उस चीज़ों में और रुचि बढ़ती गई दोस्तों, रुचि बढ़ती गई। और दोस्तों और ये एकेडमिक लेवल पे धीरे धीरे अपने स्कूल में भी पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, टॉपर के लिस्ट में हमेशा रहते थे, तो उधर भी बोर्ड टॉप करते थे, और अपने एकेडमिक में भी अच्छे थे पढ़ाई में। और धीरे धीरे और भी जो घर पे इनके एक्स्ट्रा बुक थे, उनके पिताजी ने इनके लिए कितना बड़ा काम करा है, कह सकते हैं उनके पिताजी ने वो बीज बोया है जिनका जो आज वट वृक्ष दिख रहे हैं हम सबको, वो ज्ञान के सागर जो दिख रहे हैं आचार्य प्रशांत के माध्यम से, उनका बीज जो रोपा था वो उनके पिताश्री ही थे। क्योंकि दोस्तों अगर उनके पिताजी बचपन में वो लाइब्रेरी नहीं रखते, बुक नहीं रखते उनके आसपास, वो माहौल नहीं देते, तो दोस्तों सोचो आचार्य प्रशांत जी के मन
कभी भी पढ़ने में नहीं लगता। मतलब जो स्पिरिचुअल की तरफ उन्होंने बढ़ा है और भी जो किताब पढ़ा है उनमें शायद नहीं लगता। और तो उनके पिताजी ही का हाथ है जो उनकी पढ़ाई क्या कहते हैं उनकी किताबों में कह सकते हैं कि मतलब इस सब चीज़ों में जो ऊंची चीज़ें उनमें मन लगा दी उनके पिताश्री ने। इसी चीज़ का परिणाम है कि उनके इस तरफ और ज़्यादा रुचि बढ़ गई और धीरे धीरे मंगाने लग गए और दुनिया भर के बुक पढ़ने लगे। फिलोसफी से लेकर हर तरह के ज्ञान उन्होंने अब बुक के माध्यम से अर्जित किए। उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं अपने जीवन में संभाल लिया उस तरह और उसी ज्ञान को उन्होंने भरपूर जिया भी है दोस्तों। उनकी बातों में जो मर्मज्ञ है कह सकते हैं जो उनके बातों में जो गहराई है वो इस लेवल की कि मतलब कह सकते हैं उनके बाद में जो चीज़ जैसा है मतलब सत्य को उसी रूप में बता देना वैसा ही बता देना। दोस्तों समझ सकते हो किस लेवल के वो ज्ञान आचार्य प्रशांत जी 11 साल की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। दोस्तों समझ सकते हो कि किस तरह से उन्होंने अपने मेहनत करी है उस ज्ञान को अपने वो जिया है। क्योंकि जो इंसान उस ज्ञान को जी नहीं सकता वो इस तरह से कैसे बता ही नहीं सकता। तो उन्होंने आचार्य प्रशांत जी ने अपने ज्ञान को जिया भी है, भरपूर जिया है। लगभग वो 11 साल की उम्र में कविता लिखना भी शुरू कर दिए थे। जहाँ पे लोगों को आज गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे होते 11 साल में बुक पढ़ना नहीं आता। IIM अहमदाबाद के भी इन्होंने एग्जाम दिया था जिनमें उनका मैनेजमेंट में सिलेक्शन हो गया था। इस माध्यम से नहीं कि वो बचपन से पैदा हुए थे। इनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, इनका ट्रांसफर गाजियाबाद में हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में उस माहौल में भी ढल जाते हैं और वहाँ पर भी अपनी जर्नी है जो किताब पढ़ने का और सारी चीज़ जारी रखते हैं। फिर धीरे धीरे दोस्तों IIT क्लियर करने के बाद IIT दिल्ली में वो इंजीनियरिंग की कोर्स कंप्लीट करी। उसके बाद में वो UPSC का एग्जाम दिया। UPSC में मनपसंद इनके मन मुताबिक रैंक न मिलने के कारण UPSC को इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। अहमदाबाद को चुना। फिर उन्होंने वहाँ पे 2 साल बिताए, अपने कोर्स कंप्लीट किया। फिर उसी दौरान दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे थे और इसी दौरान इनके स्पिरिचुअल जो जर्नी है कह सकते जारी थे क्योंकि दुनिया भर के बुक पढ़ रहे थे और इस अपनी लाइफ को जी भी रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से कह सकते उन्होंने जारी रखा और कई नाटक कह सकते मतलब नाटक और कई कहानी कई कविताओं के माध्यम से ये लोगों को अवेयरनेस मतलब कह सकते लोगों को जागृत करते थे, मतलब संदेश पहुंचाते थे। और ये इनकी जो कहानी है इनके जो नाटक है उसमें हर तरह के कह सकते हैं वो नाटक के प्ले थे, हर तरह के रोल करते थे और संदेश लोगों में अच्छा संदेश पहुंचाने के कार्य करने लगे अपने नाटक के माध्यम से। उन्होंने एकेडमिक के दौरान करने लगे और साथ ही वो अहमदाबाद में गांधी आश्रम भी जाया करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले क्या कहते हैं अपने कम्युनिटी पे पोस्ट भी करा था। ये IIM अहमदाबाद पास आउट होने के बाद में उन्होंने कुछ साल नौकरी भी करी और उसके बाद में इन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ से लगभग 28 साल की उम्र में विदा कर दिया, यानी कि शांत अद्वैत फाउंडेशन की स्थापना करी जो कि नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। तो ये फिर लगभग ट्रेवल भी करते थे दोस्तों। उसके बाद में देश भर की यात्रा करते हुए इन्होंने सब जगह यात्रा करते हुए और अपना जो शिविर है शिविर के माध्यम से क्या कहते लोगों को बुक है उन्होंने पढ़ी, उसका अध्ययन करा। उसके बाद में उन्होंने अपने आत्मसात करा। उसके बाद में ये लोगों को संदेश पहुंचा, लोगों को जागृत करने लग गए, जागरूक करने लग गए और लोगों के जो भी समस्या होते हैं वो उनका जवाब देते। इसी दौरान उन्होंने लगभग 2013-14 के आसपास इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू करे जिसपे पहले सिर्फ ऑडियो आती थी क्योंकि उस दौरान इतना टेक्नोलॉजी भी नहीं थे। ऑडियो के माध्यम से ऑडियो के माध्यम से संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया यूट्यूब। फिर धीरे धीरे वीडियो भी आने लगे। फिर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, जैसे इनके पास संसाधन आते गए वैसे यूट्यूब पे भी इनकी वीडियो क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। अब आचार्य प्रशांत जी हर घर उपनिषद वेदांत और गीता को पहुंचाने में लगे हुए हैं और आप देख सकते हो उनके आचार्य प्रशांत जी ऐप भी है। ऐप के माध्यम से वो लोगों को शिक्षित करते हैं जैसे गीता समागम से संत वाणी के माध्यम से और भी बहुत सारे जो उपनिषद का ज्ञान है ऋषियों का ज्ञान है ये हर घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों आचार्य प्रशांत जी हम सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं तो उनका साथ जरूर दें। या फिर उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में जो उपनिषद में है जो वेद में है उन्हीं ज्ञान को आचार्य प्रशांत जी आज हर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और लाखों लोगों के जीवन इन्होंने बदल के रख दिया है। लगभग करोड़ों लोग इनसे प्रभावित हैं दोस्तों। क्योंकि एक बार आचार्य प्रशांत जी को जरूर सुनना क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ जानने को मिलेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके जीवन में परेशानी है वो लगभग दूर हो जाएगी। क्योंकि आचार्य प्रशांत जी जो चीज़ जैसा है जो सत्य जैसा है उसको उसी रूप में बोल देते हैं क्योंकि वो कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं। क्योंकि अब हम कैसे चेतन अवस्था में रहकर कोई भी काम करें तो वो गलत नहीं होगा, यानी कि कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। हमेशा वो होशपूर्वक जो भी करना है होशपूर्वक करना है, इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। क्योंकि मनुष्य सिर्फ अन्य प्राणी से सिर्फ एक मात्रा में अलग है क्योंकि मनुष्य में चेतना का स्तर होता है और अन्य जो जीव प्राणी है कैसे जो जानवर है या एनिमल्स है उनमें चेतना का स्तर लगभग न्यून होता है, बहुत कम होता है और मनुष्य में चेतना का स्तर होता है। तो वो उसी लेवल की बात करते हैं जो हमारे ऋषि मुनि का जो ज्ञान है जो वेदांत में दिया गया है। इन्होंने कई लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बचाया है गलत रास्ते पर जाने से। और ये सिर्फ लोगों के जीवन ही नहीं बचाया, लगभग कह सकते हैं एनिमल्स को बचाया है, ये कह सकते हैं नदियाँ, ये पहाड़, ये हमारे जंगल, ये पर्वत, ये पूरे कह सकते हैं पृथ्वी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। तो इनका जरूर साथ दे दोस्तों क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम कह सकते ना के बराबर लोग ऐसे कार्य करते हैं जिसको देखो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में लगे और
कह सकते हैं दोस्तों सही मायने में अगर आज के टाइम में कोई है इस धरती का असली राजा तो वह आचार्य प्रशांत। जी हाँ दोस्तों, आचार्य प्रशांत ही आज के टाइम में इस धरती का असली राजा है, क्योंकि वो धरती को बचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ देख सकते हैं लोग कैसे उपभोग के माध्यम से इस धरती को भोग कर नष्ट कर रहे हैं, इतना गर्मी बढ़ रही है। दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत जी सही शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वीगनिज्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं कि हम कैसे करुण शाकाहारी बन सकते हैं, जिसके माध्यम से पृथ्वी को बचाया जा सकते हैं। ये सही स्पिरिचुअलिटी जो होती है उसको बता रहे हैं, और साथ ही साथ गीता का सही अर्थ क्या होता है वो भी लोगों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं स्पिरिचुअल की लाइन में भी कई लोग ऐसे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करने में लगे हुए हैं, जो ना जिंदगी भर जिसने एक बुक भी नहीं पढ़ी वो भी ज्ञान देने शुरू कर देता है। तो दोस्तों ऐसे जो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी लोग से तो बिल्कुल बचना है। और हमें आचार्य प्रशांत जी जो कि दुनिया भर की इन्होंने किताब पढ़ रहा है, इन्होंने अपनी लाइफ को भी वैसे जिया है, इनको हमें जरूर सुनना चाहिए। पाखंडी लोगों को मैं कहूँगा तो नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो गलत हमारे दिमाग में संदेश पहुँचाते हैं। उन्होंने कभी जीवन में अपनी कोई एक बुक नहीं पढ़ी और वो ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान के दुरुपयोग करते हैं दोस्तों ये लोग, और कृष्ण और राम के सही अर्थ आचार्य प्रशांत जी हमें बता रहे हैं, इनको जरूर सुनना चाहिए। तो चाहे आप किसी भी धर्म से हो, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप इंसान होना चाहिए, ठीक है। इंसान है, इंसान के नाते आप आचार्य प्रशांत जी को सुनिए। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इंसान हैं, ये काफ़ी। इंसान का सही अर्थ समझना है, इंसान एक कैसा होना चाहिए। यदि आपके जीवन को सार्थक बनाना है तो आचार्य प्रशांत जी को जरूर सुनिए दोस्तों। भारत में कह सकते हैं महिलाओं के ऊपर भी बोलते हैं कि महिलाओं की इतनी बुरी हाल कैसे हुआ है, महिलाओं को भी अब मतलब जागृत करने के लिए, वो एम्पावरमेंट के लिए भी वो बोलते हैं दोस्तों। आप उनका वीडियो देख सकते। ये जिसको तुम घर का काम बोलते हो, ये 2 पैसे की चीज है, मत करो, कम से कम करो, न्यूनतम स्तर पर इसको ले आ दो। झाड़ फानूस साफ कर रहे हो, 50 चीजें इकट्ठा कर ली हैं, फर्नीचर चमका रहे हो, बेडशीट में किसी भी तरह कि कोई रिंकल भी नहीं होनी चाहिए, पतिदेव की पैंट में एक दाग लग गया है तो अब ये दोबारा धुलने जाएगी, कम धोया करो ना कपड़े, क्यों एक बार पहन के धोने हैं, चलाओ हफ्ते भर, घर का काम अपने आप कम हो जाएगा। घर को बहुत चाक चौकस रखोगे, इससे कुछ नहीं पा जाओगे। बच्चे को दिन में 2 बार नहलाना है, देखे जा रहे हैं कौन कौन सी रेसिपी होती है, आज नया व्यंजन बनाना है, मत करो ना, नहीं भी करोगे तो क्या हो जाएगा। बेरोजगारी बहुत है ना भारत में, तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो दूसरे लोगों को दे दो, उन्हें रोजगार मिलेगा और समझ जाओगे कि ये काम कोई 2000 का था, कोई 5000 का था और हम इसे अपनी जिंदगी लगाए दे रहे थे। तो इस तरह के कई लॉजिक है उनके जो कि बिल्कुल सही है, जो जो तथ्य हैं बिल्कुल सही है आचार्य प्रशांत जी के, उनको जरूर सुने। और ये महिलाओं के ऊपर और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके ऊपर बात करते हैं जो कि समाज को और देश को, इस दुनिया को, इस पृथ्वी को आगे बढ़ाया जाए, जो अपनी चेतना के उच्चतम स्तर की बात करते हैं दोस्तों। तो जरूर 5 अपवाद मिल जाएंगे, पर 1000 में से 995 लोग जो घर पे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? बोलो क्या कर रहे हैं? देखते नहीं हो कि घर पे बैठा के हमने अपनी महिलाओं की चेतना का स्तर कैसा कर दिया है? सिर्फ उन विज्ञापनों को देख लो टीवी पर जो महिलाओं को लक्ष्य करके बनाए जाते हैं, उन विज्ञापनों में ही ये धारणा निहित रहती है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसका IQ 40 का, इससे ऊपर नहीं। हमने बिल्कुल अविवेकी और जड़ बना दिया महिलाओं को घर पर बैठा करके। हमने कह दिया यहीं रहो, पराठे बनाओ। और पराठे भी अब नहीं बनाती बहुत सारी, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है वैसे वैसे पराठे बनाने के लिए कोई और लगी होती है। अच्छा लगा आज का स्टोरी आचार्य प्रशांत जी के जीवन के बारे में जानकर, इनके कार्य के बारे में जानकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और आगे आप कौन से महान लोगों की स्टोरी जानना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। अगली वीडियो में उनको कवर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।